हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आजकल बिजनेस का ज़माना है, लोग बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, बिजनेस करने के फॉर्मेट अलग-अलग हो सकते हैं। आप अकेले काम कर सकते हैं, आप किसी पार्टनरशिप में, आप किसी कंपनी फॉर्मेट में बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है? देखिए, अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में करते हैं, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है? चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में या किसी स्टेट बोर्ड में है, आपका बिना पार्टनरशिप अकाउंट्स, बिना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़े आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि हमें पार्टनरशिप अकाउंट्स में पढ़ना क्या-क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमें क्या-क्या पढ़ना है कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है? पार्टनरशिप में जैसे हम बनाते हैं तो पार्टनरशिप डीड क्या है। ठीक है? इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत सारे टॉपिक है हमारे। ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ये सब अब हम लोग सीखेंगे। ठीक है? अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। अगर किसी पार्टनर्स को हमने मिनिमम गारंटी दे दी है, तो मिनिमम गारंटी को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, यानी गारंटी टू पार्टनर्स और मिनिमम प्रॉफिट, यानी हमने किसी पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दे दी गई। देखिए, आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके डेफिनेशन से कि हाँ जी, पार्टनरशिप जो है कि इसकी डेफिनेशन क्या है या पार्टनरशिप है क्या, हम किस बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस कह सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप की। देखिए, इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। जैसे हम कहते हैं व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried by all or any of them acting for all। अच्छा, ये डेफिनेशन कहाँ लिखी गई है जी? ये डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये हमारे को डेफिनेशन दी गई है कि टू और मोर पर्सन एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी जब दो या दो से ज़्यादा लोग बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है, जो उन सबके द्वारा चलाया जाए या उनमें से किसी के द्वारा चलाया जाए। ठीक है? यहीं से इसके जो है फीचर्स भी निकलते हैं, यानी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है? कि क्या क्या फीचर्स हैं। अगर मैं इसकी फीचर्स की बात करूं तो देखिए, अगर आपको ये डेफिनेशन से याद हो गई तो इसके फीचर्स भी याद हो गए। कि पहला फीचर क्या है कि इसमें कम से कम कितने लोग होने चाहिए, किसी पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम दो, यानी कि 2 पर्सन। ठीक है? अगर 2 पर्सन मिल जाएंगे तो एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी मिनिमम 2 पर्सन। अच्छा, किसी पार्टनरशिप फर्म में ठीक है 2 पर्सन कम से कम होने चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात पूछी जाए तो मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा? 1932। लेकिन अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं पे भी इसके लिमिट डिफाइन नहीं की गई है कि किसी पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। अच्छा, तो अगर पार्टनरशिप एक्ट में अगर नहीं लिखा तो फिर ये कहाँ लिखा है? तो जी, इसका जवाब मिलता है आपको कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी एक्ट 2013 में इसको जो है डिफाइन किया गया है। अच्छा, कंपनी एक्ट 2013 में क्या लिखा है? कंपनी एक्ट 2013 में लिखा गया है कि भाई किसी पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर जो हो सकते हैं वो 100, 100 से 100 तक हो सकते हैं, लेकिन इस लिमिट को सर्टिफाइड या डिफाइन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला गया कि आप 2 से ज़्यादा और 100 तक किसी भी एक नंबर को डिफाइन कर दीजिए कि किसी पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना प्रेस्क्राइब कर दिया? 50। यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म में
मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 50, जो कि किसने डिफाइन किया आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसकी रिकमेंडेशन में कंपनी एक्ट, कि कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया था कि मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिफाइन कर दिया 50। अच्छा, दूसरा फीचर, ये तो हो गया पहला फीचर। सेकंड फीचर कि इनके बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। ठीक है, सेकंड फीचर कि एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, ये एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है। यानी एग्रीमेंट कैन बी ओरल और एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न। अच्छा, वैसे कौन सा एग्रीमेंट बेटर माना जाएगा, ओरल एग्रीमेंट या रिटर्न एग्रीमेंट? देखिए, ओरल एग्रीमेंट में क्या है, इसको बनाना तो बड़ा आसान है, इसको चेंज करना भी बड़ा आसान है, लेकिन इस पर टिकना बड़ा मुश्किल है। यानी कि अगर मान लीजिए पार्टनर्स अपने इस जो भी उनकी ओरल एग्रीमेंट है, यानी मौखिक एग्रीमेंट, कोई मुकर जाए कि भाई मैंने ये बोला था, मैंने नहीं बोला था, मैंने ऐसा बोला था, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना? पार्टनरशिप चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उनके बीच में एग्रीमेंट कैसा है। तो बेटर क्या माना जाता है कि उनके बीच में कैसा एग्रीमेंट हो? रिटर्न एग्रीमेंट हो। अच्छा, रिटर्न एग्रीमेंट अगर इन पार्टनर्स के बीच में है, तो ऐसे एग्रीमेंट को, जो लिखित एग्रीमेंट है, हमने एक स्पेशल नाम दिया है, इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड यानी रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या क्या लिखा जा सकता है? इसमें पार्टनर्स के बारे में कि भाई इनका नाम, उनकी कैपिटल, रेजिडेंस, ठीक है, कौन कितना टाइम देगा, सैलरी कितनी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे बांटेंगे, अगर उनके बीच में कभी डिस्प्यूट हो गया तो डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे करेंगे। ये कुछ मेन मेन बातें जो है, और जो वो चाहे इससे एडिशनल सब पार्टनर्स डीड में लिखा जाता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं इट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप का कानून बन जाता है, जिसके तहत उस पार्टनरशिप बिजनेस को रन किया जाता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फीचर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि हाँ जी इनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बंटवारा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रॉफिट इज अ मेन एलिमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इनके बीच में एक बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस भी कैसा? मस्ट बी लीगल बिजनेस। ठीक है, यानी ऐसा बिजनेस जिसको आप अपने देश में कानूनन कर सकते हैं, ऐसा बिजनेस होना चाहिए, जो कि कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि वो पार्टनरशिप बिजनेस सबके द्वारा चलाया जा सकता है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी उनमें से कुछ के द्वारा जो सबके लिए मान्य हो। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। क्या कह सकते हैं? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी मतलब कि हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और प्रिंसिपल होता है, यानी एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन। एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन, यानी कि अगर दो पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी, तो ए जो है बी का एजेंट है, यानी ए ने अगर कोई काम कर दिया तो माना जाएगा बी ने भी वो काम कर दिया। साथ ही साथ वो उसका प्रिंसिपल है, यानी कि हम अपने मालिक के लिए काम करते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पार्टनर है, कोई एक अगर कोई डील करके आ गया तो वो ए जो डील करने जा रहा है वो एजेंट हो गया बाकी सबके लिए, और बाकी सब प्रिंसिपल है यानी उनके लिए। यानी अगर वो डील करता है तो माना जाएगा ये सबने डील करी है। ठीक है, यानी बाकी लोग ये कह के नहीं मुकर सकते हम तो नहीं गए थे, वो सब एप्लीकेबल है, इसलिए कहते हैं इसको म्यूचुअल एजेंसी। इनके बीच में कैसी एजेंसी है? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन। देखिए, आज हमने जो है पार्टनरशिप की बेसिक बातें करी। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।